नवी मुंबई महानगरपालिका शाला क्रमांक 76 घनसोली। कक्षा 5वीं, विषय परिसर अध्ययन, भाग 1, पाठ पहला, हमारी पृथ्वी हमारा सौरमंडल। बच्चों, किसी मैदान में खड़े होकर ऊपर की ओर देखने पर हमें आकाश दिखाई देता है। रात के बादल रहित आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। ये पृथ्वी से बहुत दूर है। कुछ तारे बड़े और चमकीले दिखते हैं तो कुछ तारे छोटे तथा धुंधले दिखाई देते हैं। यदि हम तारों की ओर थोड़ी देर तक ध्यान से देखें तो बहुत से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु कुछ तारे टिमटिमाते नहीं। आकाश में स्थित सभी पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य अपेक्षाकृत पृथ्वी के समीप है, इसलिए उनका गोले जैसा आकार हम आसानी से देख सकते हैं। तारे, जो पिंड टिमटिमाते हैं उन्हें तारा या नक्षत्र कहते हैं। उनका प्रकाश कम अधिक होता हुआ दिखता है। तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं। सूर्य एक तारा है। अन्य तारों की अपेक्षा वह हमारे अधिक समीप है, इसलिए वह बड़ा और तेजस्वी दिखता है। उसके प्रखर प्रकाश के कारण ही हमें दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते। ग्रह, जो तारे टिमटिमाते नहीं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें तारों द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए तारों के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। सौरमंडल, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले और भी 7 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये इन ग्रहों के नाम हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करता है। उन मार्गों को उन ग्रहों की कक्षा कहते हैं। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को सम्मिलित रूप में सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों के साथ साथ कुछ अन्य खगोलीय पिंडों का भी समावेश होता है। सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड। पहला, उपग्रह। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा ही प्रकाश प्राप्त होता है। रात के समय हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। वह अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह है। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। दूसरा, वामन ग्रह। नेपच्यून ग्रह से परे सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे खगोलीय पिंड हैं, उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्लूटो जैसे खगोलीय पिंड का भी समावेश होता है। वामन ग्रह सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। वामन ग्रहों की अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है। तीसरा, लघु ग्रह। बच्चों, मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य छोटे छोटे असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है। इस पट्टी में स्थित खगोलीय पिंडों को लघु ग्रह कहते हैं। लघु ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। सूर्य के आकार की तुलना में अन्य खगोलीय पिंड आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसलिए वह आकार में सूर्य की अपेक्षा अत्यधिक छोटा होने पर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। सौरमंडल में ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों और वामन ग्रहों का समावेश होता है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक। बच्चों, पृथ्वी से दूर आकाश में दिखने वाले खगोलीय पिंडों के प्रति मनुष्य को सदैव कुतूहल रहा है। इनसे संबंधित अनुसंधान करने के लिए उसे ऐसा लगा कि वहाँ तक जाना चाहिए, परंतु किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। इस तकनीक को अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। मंगलयान, चंद्रयान इसी तकनीक का उदाहरण है। बच्चों, आपको पता है कुछ अभियानों में अंतरिक्ष यानों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी जाते हैं। उन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। राकेश शर्मा, कल्पना चावला ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो बच्चों, यह पाठ समझ में आया ना आपको? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय प्रश्न पहला, ग्रह किसे कहते हैं? प्रश्न दूसरा, किस ग्रह पर सजीव सृष्टि पाई जाती है? प्रश्न तीसरा, अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक किसे कहते हैं? प्रश्न चौथा, सौरमंडल किसे कहा जाता है तथा चित्र सहित सौरमंडल के ग्रहों का उचित क्रम लगाइए।